नमस्कार दोस्तों, फोल्डेड हैंड्स आपका स्वागत है कृष्णा वाइब्स 2M चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं ऐसी दिव्य कथाएं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती हैं। दोस्तों, कहते हैं जहां लक्ष्मी का वास होता है वहां सुख, समृद्धि और आनंद स्वतः ही आ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार अनजाने में हम ऐसे कर्म कर बैठते हैं जिनसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। आज की इस कथा में हम सुनेंगे माँ लक्ष्मी की वो चेतावनी जिसमें उन्होंने कहा था, घर की कुछ वस्तुएं यदि कभी किसी को दे दी जाएं, तो लक्ष्मी सदा के लिए उस घर से चली जाती हैं। ये केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन की सीख है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अद्भुत, प्रेरणादायक और धार्मिक कहानी। घर की 5 चीजें जो कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कथा आरंभ। बहुत समय पहले की बात है। वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव था, सुवर्णपुर। इस गांव में एक महिला रहती थी, सुकन्या। सुकन्या बड़ी ही भली, धर्मपरायण और ईश्वर भक्त थी। वह प्रतिदिन सुबह सुबह उठकर स्नान करती, तुलसी को जल देती और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजा करती। उसका घर बड़ा सादा था, पर मन की शुद्धता के कारण वहां सदा सुख शांति बनी रहती थी। उसका पति देवदत्त मेहनती किसान था। दोनों प्रेम से अपना जीवन बिता रहे थे। एक दिन सुकन्या ने देखा कि उनके घर की स्थिति पहले जैसी नहीं रही। पैसे की कमी, पशुओं का बीमार होना, फसल खराब होना, जैसे अचानक सब कुछ उल्टा हो गया हो। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह रोज पूजा करती थी, फिर भी घर में दरिद्रता कैसे आ गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। माँ लक्ष्मी का दर्शन। एक रात सुकन्या अत्यंत दुखी होकर रो पड़ी। वह बोली, हे माता लक्ष्मी, यदि मैंने कोई भूल की है तो कृपा करके मुझे मार्ग दिखाए। मैं आपकी शरण में हूँ। रात के तीसरे पहर, जब पूरा गांव सो रहा था, तब एक दिव्य प्रकाश उसके घर में फैल गया। कमल के फूलों की सुगंध से पूरा कमरा महक उठा, और वहां प्रकट हुई स्वयं माँ लक्ष्मी। उनके मुख पर करुणा थी, पर आंखों में गंभीरता। सुकन्या ने उनके चरणों में गिरकर कहा, माँ, मुझसे क्या भूल हुई है? क्यों आप मुझसे रूठ गई हैं? माँ लक्ष्मी ने कहा, बेटी, तुमने भक्ति तो सच्चे मन से की, पर कुछ ऐसे कर्म कर बैठी जो मेरी कृपा को रोक देते हैं। घर की कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें किसी को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वे लक्ष्मी तत्व से जुड़ी होती हैं। और जब इन्हें घर से बाहर किया जाता है, तो मैं भी उस घर से चली जाती हूँ। सुकन्या ने फोल्डेड हैंड्स में पूछा, माँ, कृपा करके मुझे बताइए वे कौन सी वस्तुएं हैं, ताकि मैं आगे से कभी ऐसी भूल न करूं। माँ मुस्कुराई और बोली, सुनो बेटी, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें 5 वस्तुओं का रहस्य बताने जा रही हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहली वस्तु, घर की तुलसी। माँ लक्ष्मी बोली, सबसे पहली वस्तु है तुलसी। तुलसी न केवल एक पौधा है, बल्कि यह घर की आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। यदि तुम घर की तुलसी किसी को उखाड़कर उसकी माटी या पत्ते किसी को दे देती हो, तो ये पुण्य नहीं, बल्कि पाप होता है। क्योंकि तुलसी वह शक्ति है जो मेरे और श्रीहरि विष्णु के वास को स्थिर रखती है। जिस घर की तुलसी चली जाती है, वहां धीरे धीरे सुख और शांति समाप्त हो जाती है। सुकन्या ने विनम्रता से सिर झुकाया। माँ, मैंने पिछले सप्ताह अपनी पड़ोसन को तुलसी की मिट्टी दी थी। माँ बोली, यही तुम्हारी पहली भूल थी। ध्यान रखो बेटी, तुलसी को कभी किसी को न दो। यदि किसी को देनी ही हो, तो नई तुलसी लगवाओ, अपनी तुलसी नहीं उखाड़ो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दूसरी वस्तु, झाड़ू, सफाई का साधन। माँ लक्ष्मी बोली, दूसरी वस्तु है झाड़ू। झाड़ू केवल धूल मिटाने का उपकरण नहीं, ये घर की दरिद्रता को बाहर निकालने का प्रतीक है। जब झाड़ू किसी और को दे दी जाती है, तो वह व्यक्ति तुम्हारे घर की समृद्धि को अपने साथ ले जाता है। इसलिए कभी भी झाड़ू उधार या दान में न दो, विशेषकर शाम के समय। यदि किसी को झाड़ू देनी भी पड़े, तो नई झाड़ू खरीद कर दो, अपनी उपयोग की हुई नहीं। सुकन्या ने कहा, माँ, मैंने तो कई बार पड़ोस में झाड़ू दे दी थी। माँ लक्ष्मी ने कहा, बेटी, तुम्हारा भाव बुरा नहीं था, पर कर्म का नियम अटल है। तुम्हारी सरलता के कारण ही मैं आज तुम्हें सचेत करने आई हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तीसरी वस्तु, दीपक या अग्नि। माँ आगे बोली, तीसरी वस्तु है दीपक या अग्नि। जिस घर का दीपक कभी नहीं बुझता, वहां सदा लक्ष्मी का वास होता है।
पर यदि कोई व्यक्ति अपने घर की अग्नि या दीपक किसी और के घर जलाने के लिए दे देता है, तो वह अपने सौभाग्य का अंश दे देता है। अग्नि ऊर्जा का प्रतीक है, इसे बांटना नहीं चाहिए। तुम किसी को दिया जलाकर दे सकती हो, पर अपने घर की लौ नहीं। सुकन्या ने सिर झुकाकर कहा, माँ, मैंने कई बार दूसरों को अपने दीपक की लौ से दिया जलाने दिया है। माँ बोली, बेटी, अब जान गई हो तो भविष्य में सावधान रहना। दीपक की अग्नि में लक्ष्मी का तेज बसता है, इसे सुरक्षित रखो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चौथी वस्तु अनाज या पका हुआ भोजन। माँ बोली, चौथी वस्तु है पका हुआ अन्न। ध्यान रहे बेटी, कच्चा अन्न दान देना पुण्य है, पर पका हुआ अन्न किसी को देना कई बार अशुभ फल देता है। क्योंकि पका हुआ भोजन गृह लक्ष्मी के श्रम और आशीर्वाद से बना होता है। ये भोजन जब बाहर जाता है तो उस घर की ऊर्जा भी साथ चली जाती है। यदि किसी भूखे को भोजन देना हो तो भगवान के नाम पर पूर्ण भावना से दो, पर घर का बना शेष अन्न दूसरों को देने से पहले ध्यान करो कि वह प्रसाद रूप में हो, न कि सामान्य रूप में। सुकन्या ने कहा, माँ, मैं तो रोज बचे हुए भोजन को पड़ोसी के बच्चों को दे देती थी। माँ ने कहा, दान अच्छा है, पर ध्यान रखो, बचे हुए भोजन में ग्रह ऊर्जा होती है। भूखे को खाना दो, पर उसे ताज़ा बनाकर दो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पांचवी वस्तु सोने की वस्तुएं या गहने। माँ ने गंभीर स्वर में कहा, पांचवी और अंतिम वस्तु है सोना या गहने। सोना मेरे स्वरूप का प्रतीक है। ये घर में केवल संग्रह या पूजा के लिए नहीं, बल्कि लक्ष्मी तत्व को स्थिर रखने के लिए होता है। जब तुम अपने गहने किसी और को पहनने, दिखाने या उधार देने के लिए देती हो, तो तुम्हारी लक्ष्मी ऊर्जा उस व्यक्ति के पास चली जाती है। याद रखो, धन, सोना और गहने केवल अपने उपयोग के लिए हैं। इन्हें उधार देना अपने सौभाग्य को खोने के समान है। सुकन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, माँ, मैंने कई बार अपने गहने रिश्तेदारों को उधार दिए थे। माँ लक्ष्मी ने प्रेम से उसका सिर सहलाया और कहा, अब जान गई हो बेटी, अब सावधान रहना। तुम्हारा भाव पवित्र था, इसलिए मैं तुम्हारे घर लौट आई हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कथा का समापन। माँ लक्ष्मी ने सुकन्या को आशीर्वाद दिया, अब से तुम्हारे घर में फिर कभी दरिद्रता नहीं आएगी। हर दिन तुलसी की पूजा करो, दीपक जलाओ और इन 5 वस्तुओं का ध्यान रखो। तुलसी, झाड़ू, दीपक, अन्न और सोना। जो इनका सम्मान करेगा, उसके घर में सदा निवास करूंगी। ये कहकर माँ लक्ष्मी अदृश्य हो गईं। अगली सुबह जब सुकन्या उठी, तो उसने देखा कि उसका घर फिर से खुशियों से भर गया है। पशु स्वस्थ हो गए, खेतों में हरियाली छा गई और धन धान्य की वर्षा होने लगी। दोस्तों, ये कथा केवल एक धार्मिक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का सत्य है। हम में से बहुत से लोग अज्ञानवश घर की ऐसी वस्तुएं दूसरों को दे देते हैं जिनसे हमारी समृद्धि कम हो जाती है। इसलिए चेरी ब्लॉसम घर की तुलसी, झाड़ू, दीपक की लौ, पका अन्न और सोना कभी किसी को न दें। चेरी ब्लॉसम इन वस्तुओं का सम्मान करें, क्योंकि इनमें लक्ष्मी तत्व बसता है। चेरी ब्लॉसम जो भी व्यक्ति इस नियम को जीवन में अपनाता है, उसके घर में सदा सुख, समृद्धि, धन और शांति बनी रहती है। अगर आपको ये कथा पसंद आए हो तो जय मां लक्ष्मी लिखकर कमेंट करें डिजी, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि हर घर में समृद्धि और शांति का प्रकाश फैले। सुनते रहिए कृष्णा वाइब्स 2M, जहां हर कथा में छिपा है एक दिव्य संदेश। जय श्री हरि हबिस्कस, जय मां लक्ष्मी फोल्डेड हैंड्स।